दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, दे आर बिगनर्स, और जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 टिप्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस में ग्रोथ लेके आ सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस के लिए नए क्लाइंट्स लेके आ सकते हैं। कोई भी जो मैं टिप आपको बताऊंगा उसमें काफ़ी सारे टूल्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन टूल्स को भी आप मेरी तरफ से रिकमेंडेशन आप सभी के लिए, तो उनको भी आप चेकआउट करिएगा। ये सब आपको हेल्प करेंगे आपके बिजनेस की ग्रोथ के अंदर। ठीक है, सीधी मुद्दे की बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा ग्रोथ टिप रहेगा वो ये रहेगा कि जब भी आपको देखो आप बिजनेस कर रहे हो, आपका सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्लाइंट्स को लेके आना, नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करना, उनके लिए आउटरीच करना, बहुत सारी चीज़ें करना, राइट। तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ से मुझे क्लाइंट्स मिलते हैं, मैं हर सिंगल मंथ मैं बोल रहा हूँ 10 से 12 क्लाइंट्स मुझे वहाँ से मिलते हैं। कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो रिकरिंग सर्विसेज के लिए आते हैं, कुछ क्लाइंट्स वन टाइम सर्विसेज के लिए आते हैं। तो अब पहला प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन, दूसरा है ट्विटर। अब इन दोनों को मैनेज करने के लिए मैं एक टूल यूज़ करता हूँ, टैपलियो एक्स करके। आप टैपलियो सर्च करेंगे तो उस टूल की मदद से आप इजीली नए लोगों तक पहुंच पाएंगे, इवन उनकी पोस्ट पे कमेंट कर पाएंगे। एआई टूल है, काफ़ी बेस्ट टूल है, तो आप सब इसको ज़रूर यूज़ करिए और अपने लिंक्डइन के थ्रू आप आउटरीच करके भी अपने नए क्लाइंट्स तक पहुंच सकते हैं। देखिए लिंक्डइन पे सारे लोग प्रोफेशनल्स लोग होते हैं। अगर हम वही फेसबुक की बात करें तो फेसबुक पे हमको थोड़ा सा ऐसी ऑडियंस मिल जाएगी जो या तो टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ से आते हैं, और लिंक्डइन पे वही लोग होते हैं जिन लोगों को थोड़ा सा या तो वो बिज़नेस ढूंढ रहे हैं, या तो वो जॉब ढूंढ रहे हैं, या तो वो अपने बिजनेस के साथ दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, कनेक्शन बनाना चाहते हैं, राइट। इसीलिए लिंक्डइन पे फॉलोअर्स नहीं होता, कनेक्शन होता है। तो आप सब डेफिनेटली लिंक्डइन को चेकआउट करिए, टैपलियो एक्स नाम से टूल है, उसको भी चेकआउट करिए और जाके आउटरीच करके नए क्लाइंट्स आप ऑनबोर्ड कर सकते हैं। अब गाइज बात करते हैं हमारे दूसरे टिप की। तो गाइज अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, लिंक्डइन पे एक अभी नया चल रहा है, लास्ट 2-3 महीने से मैंने ये देखा है कि पेड स्लैक चैनल्स वहाँ पे होते हैं। जैसे आप अगर सर्च करेंगे स्लैक चैनल्स ऑन लिंक्डइन, या फिर स्लैक चैनल्स, या फिर आप लोगों की पोस्ट में कमेंट करेंगे, उनके साथ आप एंगेज करेंगे, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्हीं पोस्ट में अपने पेड स्लैक चैनल्स ऐड कर देते हैं। कुछ फ्री होते हैं, कुछ पेड होते हैं। तो अगर आप उन स्लैक चैनल्स को ज्वाइन करते हैं, हालांकि स्लैक इज़ नॉट अ फ्री टूल, ये आपको डेटा दिखाने के लिए पैसा चार्ज करता है। लास्ट 90 दिन का डेटा आपको चाहिए तो आपको इसको 200-300 रुपये, 500 रुपये कुछ पे करने होते हैं स्लैक को। बट वहीं पे ये सब लोग भी अपनी पेड कम्युनिटी चलाते हैं, जिसमें कि ऐसे लोग हैं जो कि सीरियस हैं, जो कि इंडिया से बाहर के हैं, या फिर दे हैव पेइंग पोटेंशियल और वो भी चाहते हैं दूसरे लोगों से कनेक्ट होना। तो ऐसे बिजनेस ओनर्स के साथ आप स्लैक चैनल पे कनेक्ट हो सकते हो। जैसे मैं काफ़ी 3-4 स्लैक चैनल्स में हूँ, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग अपनी प्रॉब्लम्स डालते रहते हैं कि मुझे इस वेबसाइट में ये इशू आ रहा है, मुझे एसईओ में ये इशू आ रहा है, उसके बाद मुझे दूसरी पेड एड्स में इशू आ रहा है। तो क्या होगा कि जब आप उन स्लैक चैनल्स को ज्वाइन करोगे और उनकी जो क्वेरीज है उनका आंसर करोगे, और सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप इंस्टेंटली डीएम कर सकते हैं वहाँ पे लोगों को। मतलब वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि वो आपको फॉलो करता है, नहीं करता है, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो मेंबर है और आप भी मेंबर हो तो आप क्लिक करके डीएम पे आप बात कर सकते हो, और उसको अपना जो भी आप व्हाट्सएप पे लेके आना चाहो या फिर अपनी वेबसाइट पे लेके आना चाहो, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं स्लैक यूज़ करता हूँ। तो पेड स्लैक चैनल्स को आप सर्च करिए, ये ज़रूर आपके बिजनेस में आपकी हेल्प करेगा। तो गाइस हमारी तीसरी टिप ये रहेगी कि मैं आपको एक टूल बताना चाहता हूँ जिसका नाम है igleads.io, और इस टूल की मदद से आप लीड्स फाइंड कर सकते हैं हैशटैग को यूज़ करके। जैसे कि अगर आपकी कोई सर्विस देते हो, सपोज एसईओ की सर्विस देते हो, तो आप हैशटैग से टारगेटेड यूज़र्स को स्क्रैप कर सकते हो इस टूल की मदद से। ये टूल फ्री नहीं है, बाकी आपको ट्राई करना है तो आप डेफिनेटली आप इनको रीच आउट कर सकते हो। igleads.io करके है, और इसको यूज़ करिए, और उसके बाद लीड्स के साथ आप लीड्स कलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें आप इस टूल को यूज़ करके कर सकते हो। तो कोल्ड आउटरीच के लिए ये काफ़ी बेहतरीन टूल है, आपको यहाँ पे आउटरीच करने में ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आप फिर लीड्स का डेटा मैनेज कर सकते हो। तो गाइस मेरी फोर्थ जो टिप है, या फिर फोर्थ मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ, गाइस आप सब एक CRM टूल ज़रूर रखिए। CRM होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट टूल। तो आपको CRM के साथ साथ सेल्स का भी एक टूल रखना पड़ता है, उसके साथ साथ आपको उनको सपोर्ट देने के लिए भी एक टूल रखना पड़ता है, या फिर आप उनकी लीड्स का कब हमको फॉलोअप लेना है,
इवेंट शेड्यूल करवाना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको लीड्स के साथ करना होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक टूल रिकमेंड करूंगा जिसका नाम है इंगेजबे। आप इंगेजबे को यूज़ कर सकते हो। ये ऑल इन वन मार्केटिंग टूल है। इसकी मदद से जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको सेल्स की पाइपलाइन बनानी है तो आप यहाँ पे बना सकते हो। उसके बाद आपको अगर यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद आपको डेडिकेटेड सेल्स के लिए एक सिस्टम बनाना है तो वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो। पूरा कस्टमर्स को मैनेज करना है कि कब किससे क्या फॉलोअप लेना है, क्या चीज़ें हुई, तो ये सारी चीज़ें आप सिंगल एक प्लेटफॉर्म पे मॉनिटर कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन टूल है। तो आप इस टूल को, इसका फ्री ट्रायल भी होता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके आप इस टूल को चेकआउट कर सकते हैं और एक बेहतर CRM टूल की मदद से आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि CRM टूल नहीं यूज़ करोगे तो शीट्स पे मैनेज करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और CRM टूल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो सारी डील्स, लीड्स, सेल्स, सपोर्ट सब कुछ आप इस टूल से मैनेज कर सकते हो। टूल का नाम है इंगेजबे। अब गाइस बात करते हैं हमारे 5th मेथड की। तो 5th हमारा जो टिप है या मेथड आप जो भी कह लो, वो ये है कि आपको SOPs बनाने आने चाहिए। SOPs क्या होता है? ये होता है स्ट्रक्चर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, राइट। आपने सपोज आप SEO का काम करते हो, आपने एक नया क्लाइंट ऑनबोर्ड किया, अब आप सोचते रह जाओगे कि आपने एक नया एम्प्लॉय भी हायर किया, वो क्या उससे क्या कॉन्टैक्ट करेगा, उससे क्या डिटेल लेनी है, क्या चीज़ें देखनी है, ऑनबोर्डिंग कैसे करनी है, पेमेंट कैसे लेनी है, मेल पे क्या लिखना है। तो इस सब के लिए आपके पास एक SOP स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए। मतलब कि जैसे स्टेप 1 क्या होगा, स्टेप 2 क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए और आपके एम्प्लॉयज़ के लिए लिखी होनी चाहिए गूगल शीट्स में, या फिर गूगल डॉक्स में, या फिर कोई शीट्स में करके जहाँ पे भी आप रखना चाहते हो। तो उस तरीके से ये चीज़ें होनी चाहिए, तो कि इससे ईजी हो जाएगा आपका क्लाइंट का ऑनबोर्डिंग प्रोसेस और उसको कब क्या फॉलोअप लेना है, सारी चीज़ें मेंशन करके रखो। अगर आप गूगल करोगे कोई भी निश में SOP तो आपको इंटरनेट में मिल जाएगी, जाके आप कॉपी पेस्ट करके अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको शेयर कर सकते हो और उनको बता सकते हो कि भाई ऐसे इसी तरीके से आपको क्लाइंट से डील करनी है। तो गाइस ये कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स थे जिनका आपको ध्यान में रखना है, या फिर कुछ टूल्स मैंने आपको बताए, इन टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। देखो मैं ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं पर्सनली अपने बिजनेस के लिए सब यूज़ करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ बेस्ड ऑन मेरे एक्सपीरियंस से ही रहता है। तो गाइस अभी आपको आइडिया लग गया कि कैसे आप अपने बिजनेस में कुछ छोटी मोटी वैल्यू एडिशन कर सकते हो, ये जो मैंने टिप्स आपको बताएं इनको यूज़ करके। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और गाइस डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी लिंक्स दे रखे हैं, आप जाके उनको चेकआउट कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो मुझे इंस्टाग्राम पे भी, वहाँ पे मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। ठीक है गाइस, और बहुत सारे चैनल्स भी हैं, टेलीग्राम चैनल्स हैं हमारा, और हम बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स और वेबसाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो जल्दी उसके बारे में भी आपको पता चलेगा, तो चैनल पे बने रहिए। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।